हाय दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ पर। हम इसके पहले जो संज्ञा पढ़ रहे थे, संज्ञा का मतलब है किसी के नाम को। जैसे हम कह दें किसी के नाम को से बुलाएं, कहते हैं रामू यहाँ आओ, श्यामू, दीपक, जो भी नाम हो, अगर हम नाम लेकर बुला रहे हैं तो इसका मतलब वह संज्ञा का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम किसी को नाम ना लेकर बुलाएं तो जैसे वह वहाँ है, यह यहाँ रखी है, तुम कौन हो, कोई सामान लाओ, इस तरह से जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ संज्ञा का प्रयोग न करके हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम, यानी सर्व का अर्थ होता है, यहां देखें, सर्वनाम। सर्व सभी, नाम सभी का नाम, यानी सभी के नाम में जहां प्रयोग किया जा सके उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सर्वनाम के बारे में हम देखेंगे, उसके कितने भाग हैं और उसकी पहचान क्या है, इसके बारे में हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, इसकी संख्या भी निश्चित है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ठीक, तो चलिए हमारा ये टॉपिक शुरू हो रहा है, सर्वनाम। तो हम देखें, सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। सर्व जिसका अर्थ होता है सभी, सब जगह, नाम यानी पहचान, जो सभी की पहचान के लिए प्रयोग किया जाए वहां सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम हमारे, इसकी संख्या भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्वनाम, इसकी परिभाषा। बार बार संज्ञा को प्रयोग होने से बचने के लिए, जैसे हम संज्ञा को बार बार प्रयोग न करने के उद्देश्य से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम संज्ञा का प्रयोग जहां नहीं करना चाहते वहां हम सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह। या तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो जहां पर संज्ञा के बदले सर्वनाम को प्रयोग किया जाता है, या कह दें जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो हिंदी में हम इसकी संख्या 11 देखेंगे, लेकिन इसके भाग हैं, सर्वनाम के भाग हैं, उसके अंतर्गत हम देखें सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के हैं। इसकी संख्या 6 प्रकार है, इसके 6 भेद हैं। हिंदी संस्कृत संज्ञा में हमने कितने पढ़ा था? 5, और सर्वनाम के 6। पहला है पुरुषवाचक, सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक, सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा संबंधवाचक, सर्वनाम। पांचवा प्रश्नवाचक, सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। अब प्रश्न आता भी है कि पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं या कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5, और यहाँ भी प्रश्न बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं या प्रकार हैं। या कोई भी परीक्षा दे रहे हो
तो उसमें यह प्रश्न आता है, चाहे कंपटीशन की दे रहे हो परीक्षा, उसमें भी यह प्रश्न आ जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा इसके प्रकार। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जहां पर वक्ता, जैसे हम बोल रहे हैं, वक्ता, श्रोता या अन्य के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वक्ता हो गए, श्रोता हो गए, सुनने वाला जो वक्ता, श्रोता, अन्य कोई व्यक्ति हो, तो वहां पे पुरुषवाचक का प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो इसके भी 3 भाग होते हैं। तो कौन कौन है? पहला उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। नाम से ही पता चल रहा है, उत्तम जो सबसे श्रेष्ठ होगा, मध्यम जो बीच का कार्य करेगा, अन्य जो ना तो प्रथम होगा ना तो मध्य होगा या अन्य कोई होगा। तो इसमें जैसे उत्तम कौन होता है? सबसे पहले उत्तम हम होते हैं, उत्तम मैं होता हूं, ठीक। मैं, हम, ये क्या है? उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम कौन होता है? तुम, वे, ये सब क्या है? मध्यम। कहते हैं तुम किताब लाओ, तो हमने कहा हम क्या हो गए? उत्तम पुरुष। मध्यम किसको बनाया? तुमको। अन्य पुरुष, अन्य का इसमें ना तो मैं रहूंगा ना तो दूसरा रहेगा या अन्य कोई रहेगा, ठीक। इस तरह प्रथम पुरुष इसको कह लें, या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये 3 होते हैं। इसकी संख्या 3 है। अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष में कौन होता है? जो वक्ता होता है। वक्ता यानी जो कुछ कहता है, और जो सुनता है वह श्रोता होता है। तो वक्ता में कौन होगा? वक्ता में आ जाएंगे हम, हमें, मैं, ये सब शब्द जो लगेंगे वे उत्तम पुरुष में आएंगे। और मध्यम में जो श्रोता होगा, तुम, तू, ये सब आएंगे। अन्य पुरुष में यह, वह, इस तरह शब्द आएंगे तो वह अन्य पुरुष हो जाएगा। अब देखें, हमें बनारस जाना है, तो इसमें क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। हमें बनारस जाना है। अब इसमें देखिए, संज्ञा का प्रयोग नहीं है, उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक में कौन सा पुरुष है? उत्तम है कि मध्यम है कि अन्य पुरुष? तो कौन है? हमें किस में आ रहा है? इसमें। तो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक। समझ में आ गया? जब हम संज्ञा का प्रयोग न करके इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे सर्वनाम है। तो इसी तरह इसके 3 भाग हो जाते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष। तो इसके पहचान है, प्रथम पुरुष में जो श्रोता, जो वक्ता होता है, मैं, हम, हमें, मैं, ये सब आते हैं। मध्यम में तुम, तू, आप, ये सब क्या आ जाएंगे? मध्यम में। जो सुनेगा, मैं कह रहा हूं, वो सुन रहा है। अन्य कोई जो आएगा, यह वह जो अन्य में आ जाएगा। अन्य का देखें, यह है क्या कर रहा है,
अब देखिए यह क्या है, पुरुषवाचक में अन्य पुरुष। ठीक, कभी प्रश्न इस तरह पूछे तो हमने देखा पुरुषवाचक में हमारे इतने आ जाएंगे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं हमारे हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है, तो उसकी संख्या देख लें कौन कहाँ प्रयोग होगा उसके बारे में, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखें हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 है। कौन कौन है, संख्या देखें, मैं, आप, तुम, कौन, कोई, कुछ, वह, यह, कुछ, 1 2 3 जो सो। ये हमारे हिंदी में सर्वनाम की संख्या अगर पूछे कितनी है तो 11 है। कौन कौन, मैं, आप, तुम, कौन, कोई, कुछ, वह, यह, जो सो, कुछ 2 बार आ गया है, यहाँ क्या। कौन, मैं, आप, तुम, कौन, कोई, कुछ, वह, यह, क्या, जो सो, ये सब जो है हमारे इसी में 6 में प्रयोग होंगे। जैसे मैं किस में आया, मैं, आप और तुम, तू, आप किस में आ गया, मध्यम पुरुष में। यह वह किस में आ गया, अन्य पुरुष में। ठीक, अब हम देखेंगे कौन सा किस में प्रयोग होगा। वह, यह निश्चय में, अनिश्चय में कोई, कुछ, कोई, कुछ, संबंध में जो सो, प्रश्नवाचक में क्या, कौन, निजवाचक में आप। पुरुष में जो बचे हैं मैं, तुम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 हो गए। हमने बताया 11 सर्वनाम की संख्या, कौन किस में प्रयोग होगा उसके बारे में हमने देखा। पुरुषवाचक में मैं, तुम, निश्चयवाचक में वह, यह, जहां कोई वस्तु निश्चित हो। अनिश्चयवाचक में अनिश्चय, जहां कोई वस्तु यानी स्थित ना हो। जैसे कोई, वहां कोई वस्तु रखी है, वहां कुछ रखा है तो निश्चय नहीं हो रहा है, अनिश्चय है। संबंध, जहां कोई संबंध स्थापित किया जाए उसके बारे में बताया जाए। प्रश्नवाचक, जहां हम प्रश्न पूछते हैं कौन क्या। निजवाचक सर्वनाम में जहां
कोई निजता हो, आप इस तरह से इसके बारे में और देखें। इसके हमने 2 भाग किए थे, 3 भाग किए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उसके बारे में जैसे मैं यहाँ कहाँ प्रयोग होगा, मैं बनारस जाता हूँ या जा रहा हूँ, मैं कल नहीं आऊँगा, तुम किताब पढ़ते हो, तुम क्या करते हो, तुम कौन सा चित्र बना रहे हो। इस तरह से जहाँ प्रश्न पूछे जाए, संज्ञा का बदले जो प्रयोग किया जाए सर्वनाम को, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक, जहाँ पर कोई वस्तु निश्चित हो, तो उसके बारे में, जैसे कोई पास की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, कोई पास का मनुष्य हो या दूर का मनुष्य हो, उसमें क्या है, निश्चय वाचक का प्रयोग होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम का। जैसे वह रमेश है, वह मेरा भाई है, वह मेरी गाय है, इस तरह। या कह दें यह राम की पुस्तक है, यह श्याम की पुस्तक है, तो क्या हो गया, निश्चयवाचक। यह निश्चित है कि यह उसकी पुस्तक है, वह उसकी गाय है, यहाँ निश्चित हो रहा है। लेकिन अनिश्चय में कोई निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा। जैसे कोई जा रहा है, अब कौन जा रहा है, कोई निश्चित नहीं है। कुछ सामान लाओ, कुछ सामान में कोई निश्चित नहीं है क्या सामान लाना है। इस तरह से संबंध, जहां पर कोई संबंध स्थापित किया जाए या बताया जाए, जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इस तरह से जो प्रयोग होता है वह संबंध स्थापन, संबंध बोधक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न, किसी से हम प्रश्न पूछें कि उसके बारे में जानकारी लेना है, तो वहाँ क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, वह क्या रखी है, वह कौन सी वस्तु है, वह कौन सी किताब है, वह क्या खा रहा है। इस तरह से जब प्रश्न हम करते हैं तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ निजता, जिसका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाए, तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है आप। जैसे मैं अपने आप खा लूँगा, मैं स्वयं खा लूँगा, मैं स्वयं पढ़ लूँगा। इस तरह से जहाँ अपने आप का निजता प्रदर्शित किया जाए, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सबसे सरल तरीका है, सर्वनाम हमारे कितने हैं, 11। इसको आप देखिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये हमारे 6 भाग हैं सर्वनाम के। किसमें क्या प्रयोग होगा, मैं का कई अर्थ होता है, एक वचन, बहुवचन, जो भी होता है। मैं, हम लोग, इस तरह जहाँ आए, तुम सब, तुम लोग, तू, इस तरह शब्द आएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। सबसे सरल तरीका है, इसके पुरुषवाचक में कौन शब्द आएंगे, निश्चयवाचक में कौन शब्द आएंगे, अनिश्चयवाचक में कौन शब्द आएंगे, इसको हमने बता दिया है। 2 इसमें, 2 इसमें, 2 और निजतावाचक में केवल 1 शब्द है आप। ठीक, इसको आप याद रखिए, इसमें से कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप सरलता से इसको हल कर सकते हैं। ये था हमारा सर्वनाम का टॉपिक, जो आज यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद अगला टॉपिक रहेगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, आप इसको जरूर देखिएगा और अगला इंतजार करिए इसके बारे में। वहाँ से भी प्रश्न हमेशा बनते हैं। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।